morning, students. This is chapter 6, the magic porridge pot of your English book. It means एक जादुई दलिया का बर्तन. In this chapter, we will study about a poor little girl and her mother. There are three characters in this story. First one is Larissa, a little girl. Second one is Larissa's mother, and third one is an old woman. So let's now start this chapter. Larissa lived with her mother in a small village in Meghalaya. Her mother earned money by selling palm tree brushes in the market. She did not earn much. Larissa अपनी माँ के साथ मेघालय में एक छोटे से गांव में रहती थी. उसकी माँ पाम ट्री ब्रशेज़ इट मीन्स कि दातुन को मार्केट में बेचकर पैसा कमाती थी, जो कि उनके लिए काफ़ी नहीं होता था. उतने ही पैसे वो कमा पाते थे जितना कि वो एक दिन का खाना खा पाते थे, और अगले दिन के लिए फिर से उनकी माँ को कमाना होता था, तभी वो खाना खा सकते थे. One day, Larissa's mother fell very ill. She could not earn any money. There was nothing at home to eat. एक दिन जब लैरिसा की माँ बहुत बीमार पड़ जाती हैं, तब उस दिन वह दातुन बेचने नहीं जाती हैं, जिसके कारण उस दिन उनके घर में एक भी पैसा नहीं होता है और उनके घर में कुछ खाने को भी नहीं होता है. इसलिए Larissa went out to gather jackfruit for them to eat. Jackfruit was plenty and people could gather it for free. इसलिए Larissa जैकफ्रूट मीन्स कटहल इकट्ठा करने खाने के लिए जाती है जंगल से अपने गांव के किनारे, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं जैकफ्रूट के, वहाँ कलेक्ट करने जाती है. वहाँ पे बहुत सारा जैकफ्रूट उगता है जिसको कोई भी फ्री इकट्ठा करके खाने के लिए ला सकता है. उसके लिए वहाँ कोई पैसा नहीं लगता था, इसलिए Larissa वहाँ लाने के लिए जाती है. As she bent down to pick a nice ripe jackfruit, someone said, "Why are you collecting jackfruit?" जैसे ही वो एक अच्छा पका हुआ जैकफ्रूट उठाने के लिए झुकती है, तभी वहाँ पर उससे कोई पूछता है, तुम ये जैकफ्रूट क्यों कलेक्ट कर रही हो? She looked up into the kind face of an old woman with a basket on her back. और जब वह खड़े होकर देखती है तो वहाँ एक दयालु से स्वभाव वाली चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत, जिसके पीठ पर एक बास्केट टंगा होता है, खड़ी होती है, और वही लेडी उससे पूछ रही होती है कि तुम जैकफ्रूट क्यों कलेक्ट कर रही हो. We have nothing to eat at home, grandma, Larissa replied. और तब Larissa रिप्लाई करती है कि हमारे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है दादी माँ, इसलिए मैं जैकफ्रूट कलेक्ट कर रही हूँ. ओह पुअर यू, लेट मी गिव यू समथिंग. शी पुल्ड अ स्मॉल पॉट फ्रॉम हर बास्केट. और Larissa की बात सुनकर उस बूढ़ी लेडी को बहुत दया आता है उसके ऊपर, और वो बोलती है कि रुको, मैं तुम्हें कुछ देती हूँ. और वो अपने बास्केट से कुछ निकालती है, एक बर्तन. ठीक है, देखते हैं कि वो बर्तन क्या है. बर्तन निकालकर वो Larissa को देती हैं. दिस इज़ अ मैजिक पॉट. जस्ट से कुक गुड फूड लिटिल पॉट एंड इट विल कुक गुड फूड फॉर यू. टू स्टॉप इट फ्रॉम कुकिंग जस्ट से स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप. और जब वो Larissa को वो बर्तन देती हैं तो उसको बोलती हैं कि जब भी तुम्हें कुछ अच्छा खाना बनाने का मन करे तो तुम इस बर्तन को बोलना कुक गुड फूड, मतलब अच्छा खाना बन जाओ, और जो भी बनवाना है उसका नाम बोलना है, वो उसमें बन जाएगा. और जब बंद करना है, खाना बनाना बंद करना है, तो उस टाइम आपको बोलना है स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप. इट मीन्स कि रुक जाओ, अब खाना बनना रुक जाओ, तो फिर वो बनना बंद हो जाएगा. थैंक यू. Larissa dropped the jackfruit and ran home with the magic pot. और Larissa वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और उस ओल्ड लेडी को थैंक यू बोलती है, और जैकफ्रूट को वहीं गिराकर दौड़कर घर अपने वापस मैजिक पॉट को लेकर चली जाती है. Cook some nice porridge, little pot, she said, and the pot cooked delicious porridge. पॉरिश का मतलब होता है दलिया. और जब वो घर जाती है तो वहाँ जाने के बाद अपनी माँ के सामने उस बर्तन को रखती है और बोलती है कि इसमें तुम अच्छा सा मेरे लिए पॉरिश बना दो. तभी उसमें अच्छा डिलीशियस, बहुत टेस्टी पॉरिश बन जाता है. और फिर जब वह भर जाता है बनकर, तो फिर Larissa बोलती है स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप. देन खाना बनना, जो उसमें जो पॉरिश बन रहा था, वो स्टॉप हो जाता है. Larissa एंड हर मदर एट द टेस्टी पॉरिश. और Larissa और उसकी माँ वो जो पॉरिश बना था उसको खाते हैं.
आफ्टर दिस दे हैड नाइस फूड एवरी डे एंड हर मदर सून गॉट वेल। और इसके बाद अब से हमेशा वो लोग अच्छा अच्छा खाना इस पॉट को बोलते बनाने, ये पॉट बनाकर उनको देता और वो खा लेते थे। और इस तरह रेगुलर वो लोग अब अच्छा ही खाना खाने लगे थे और बहुत जल्दी उसकी माँ अच्छी भी हो जाती है। One day Larissa was out with her friends. Her mother wanted to eat some porridge. She said, "Cook nice porridge, little pot." Soon the smell of porridge filled the room. Her mother ate the delicious porridge till she was full. एक दिन जब लैरिशा अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर खेलने गई हुई होती है, उसकी माँ को तभी दलिया खाने का मन करता है। वो बर्तन से बोलती है उसी जादुई पॉट से कि एक अच्छा सा पॉरिज बना दो, तो उसमें बनना स्टार्ट हो जाता है और बहुत जल्द ही इतना टेस्टी डिलीशियस पॉरिज बनता है, उसका स्मेल भी पूरे रूम में फैल जाता है और डिलीशियस पॉरिज भी उस बर्तन में बन रहा होता है, बनते जाता है और फिर वो उसकी माँ खाते जाती है। ठीक है। She wanted the pot to stop, but she could not remember the exact words. The pot went on cooking, porridge spilled over the floor and flowed into the street. और जब उसकी माँ बनाने के लिए बोलती है, दलिया बनना स्टार्ट हो जाता है, वो खा भी लेती हैं, बट अब उस दलिया को बनने से रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए क्या वर्ड्स जो बोलना होता है वो उनको याद नहीं रहता है। तो दलिया बन रहा होता है और बनते बनते पूरा रूम भर जाता है और रूम भरते भरते वो दलिया बर्तन से नीचे गिरकर गली में चला जाता है जहाँ पर लैरिशा खेल रही होती है। लैरिशा सॉ द porridge इन द स्ट्रीट एंड अंडरस्टूड। और जब लैरिशा उस दलिया को गली से बहते हुए देखती है तो वो सब कुछ समझ जाती है कि आखिर ये दलिया आ कहाँ से रहा है। सी रैन होम एंड सेड, स्टॉप लिटिल पॉट स्टॉप, द पॉट स्टॉप कुकिंग। और दौड़ कर वो अपने घर वापस जाती है और जाकर तुरंत बोलती है कि लिटिल पॉट स्टॉप, इट मीन्स कि खाना बनना अब बंद हो जाओ। तो तभी उसमें जो दलिया बन रहा होता है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। लैरिशा टाउट हर मदर द मैजिक वर्ड्स दैट मेड द पॉट स्टॉप कुकिंग। और तभी लैरिशा उसी समय अपनी माँ को खाना बनने से स्टॉप कैसे किया जाता है वो वर्ड्स भी उनको सिखा देती है, एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलना होता है। और उसकी माँ जब सीख जाती हैं, इसके बाद दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। उसके बाद वो लोग हमेशा अब खुश रहते हैं। उनकी माँ को भी खाना बनाना आता था और रोकना, स्टॉप करना आता था, और लैरिशा को भी। अब वे लोग कभी भी भूखे नहीं रहते थे, उसकी माँ को अब मेहनत नहीं करना पड़ता था पहले के जैसा। अब वे लोग हमेशा खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे और हेल्दी हो गए थे। ठीक है, तो ये आप लोगों का 6th चैप्टर था। स्टूडेंट्स, if you understood this chapter properly, then you can solve these questions of this chapter in your copy. Okay, thank you, bye.